गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंटों। आज हम लोग क्लास 7 का 15.2 जो क्या है सारुगंसम त्रिभुज को आज अच्छे से समझेंगे। उससे पहले अगर आप नए आए हो इस चैनल में तो आप चैनल को सब्सक्राइब लास्ट में करना है और लाइक लास्ट में करना है, पहले नहीं करना है। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना है। और अगर पार्ट 1 नहीं देखे हो तो पहले पार्ट 1 को आपको देख लेना है ताकि आपको पता चले सारुगंसम का मीनिंग क्या होता है और 15.1 को भी वहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, चलो हम लोग स्टार्ट करें। तो 15.2 शुरू करने से पहले हम लोग सारुगंसम के कुछ गुण को समझेंगे, कुछ केस को समझेंगे कि सारुगंसम के लिए क्या क्या कंडीशन है, कब दो त्रिभुज सारुगंसम होंगे, उसके कुछ कंडीशन दिया हुआ है, उसी कंडीशन को हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो देखो फर्स्ट नंबर केस वन इतना आपको याद नहीं रखना। इसमें क्या होता है SAS, ये याद रखना। एस का मतलब होता है साइड, क्या होता है साइड। ए का मतलब होता है एंगल और फिर एस का मतलब होता है साइड, यानी इसका हिंदी क्या होगा, भुजा, कोण और भुजा, यही होता है। तो यहाँ से सिंपली याद क्या रखना आपको, देखना कॉन्सेप्ट। अब बहुत बड़ा हेडलाइन लिखवा देंगे, हेडलाइन क्या बोलते हैं उसको, हेडिंग लिखवा देंगे या इसका परिभाषा लिखवा देंगे, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग सिंपली इसको समझ लेंगे ताकि ज़िंदगी में कभी भी दिक्कत ना हो। तो देखना SAS किसको बोलेंगे, किसी भी दो त्रिभुज की अगर संगत भुजाएं ये और ये मान लेते हैं, ये भुजा 5 सेंटीमीटर, ये भी 5, ये मान लेते हैं आप कितना मानोगे 8 और ये भी 8। यदि किसी दो त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर हो और उनके अंतर्गत कोण, जैसे ये दोनों भुजा है तो इसके बीच में कोण ही आएगा, ये दोनों भुजा बराबर है तो इसके अंतर्गत कोण बराबर हो तो वो SAS कसौटी का पालन करेगा, SAS केस का पालन करेगा और वो त्रिभुज क्या बन जाएगा, सारुगंसम। यानी ABC और DEF एक त्रिभुज है। ठीक है, अगर इस त्रिभुज में दोनों भुजा, ठीक है, और एक कोण, दो भुजा एक कोण बराबर मिल जाए तो उस त्रिभुज को बोलेंगे SAS सर्वगंसम। क्या बोलेंगे, SAS सर्वगंसम। तो यहाँ से ये चीज़ आपको केस 1 समझ में आया, SAS समझ में आया। केस फेस याद नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको क्या याद रखना, SAS में कोई दिक्कत। यहाँ से SAS को कंप्लीट करें। अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो तो कमेंट पर अब ज़रूर बताना है कि आगे पढ़ना है। ठीक है, अब चलो केस 2 लिख दें या नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। चलो केस 2 लिख देते। इसमें बोला गया है क्या, इसमें क्या बोला गया है, S देखो 1-2 केस से कोई फर्क नहीं पड़ता। S यानी भुजा भुजा भुजा, यानी कि कोई भी दो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं किसी अन्य त्रिभुज की तीनों भुजाओं से मैच करता हो तो वो त्रिभुज आपस में सारुगंसम होगा। यदि दो त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो तो वो सारुगंसम त्रिभुज होंगे, जैसे ABCDEF। इसमें देखो ये 5 है, ये 5, 6, 6, 7, 7। इससे क्या पता चल रहा है कि दोनों त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो आपस में समान है, इसीलिए क्या बोलेंगे, ये SS सारुगंसम त्रिभुज है। तो ये कौन सा त्रिभुज होगा, SS सारुगंसम त्रिभुज होगा। कोई दिक्कत, ABCDEF यही है। तो ये दोनों त्रिभुज किससे सारुगंसम होगा, SS से, क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं और ये त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर है इसलिए। ठीक है, तो केस 2 भी हो गया। अब केस 3 पे आ जाते हैं। इस केस 3 में क्या बोला गया कि ASA, यानी कि A मतलब क्या हो गया, एंगल, साइड एंगल, कोण, भुजा, कोण, यानी दो त्रिभुज बना लेंगे। आपको एकदम बेसिक से समझना है कि आप किसी भी क्लास में जाओगे तो कभी नहीं भूलोगे। कोण, कोई भी कोण ले लेते हैं, ये और एक भुजा कोई भी ले लेते हैं। मान लो ये भुजा 5-5 सेंटीमीटर, ये कोण मान लो 60 है, ये 70 है, तो इधर का भी 60 है और ये भी 70 है। त्रिभुज का नाम है DEF और इधर मान लेते हैं PQR, कोई भी त्रिभुज है। तो यहाँ से आप बेसिक चीज़ें याद रखना है। देखो जो बोल रहे हैं आप चाहो तो उसे नोट भी कर सकते हो कि कभी पूछ ले ये ऐसे क्या होता है, तो बोलना है कि
दो त्रिभुज, यदि दो त्रिभुजों में दोनों त्रिभुज के दोनों कोण का माप समान हो और उसके अंतर्गत एक भुजा बराबर हो तो वो त्रिभुज ASA कसौटी का पालन करेगी और इससे ये सर्वगन सम होगा। क्योंकि देखो यहाँ ये कौन मैच कर रहा है, ये कौन मैच कर रहा है और ये भुजा मैच कर रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो त्रिभुज का कपल है, ये कपल क्या होगा, सर्वगन सम होगा। ठीक है, और इसमें कौन सा केस फॉलो करेगा, ASA। कौन सा, ASA याद रखना है। कौन सा केस होगा, ASA। केस 3 में बोला गया है RHS, जिसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। आपको पता होगा राइट हैंड साइड ये नहीं बोला जाता है, इसको बोला जाता है राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। क्या बोला जाता है, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। राइट एंगल का मतलब एक समकोण मैच करना चाहिए, ठीक है, कर्ण मैच करना चाहिए और भुजा मैच करना चाहिए। कर्ण, भुजा और समकोण, ठीक है। किसी भी दो समकोण त्रिभुज आपस में समकोण, कर्ण और भुजा बराबर हो तो वह RHS से सर्वगन सम होगा। जैसे ये 90 डिग्री तो होगा ही, मैच करेगा। कर्ण जैसे ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है और अंतर्गत भुजा ये मान लो 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है। तो ये त्रिभुज क्या होगा, सर्वगन सम हो जाएगा। किससे, तो RHS से। ठीक है, RHS से ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वगन सम। तो सर्वगन सम का चिन्ह आपको अच्छे से देना है। ठीक है, तो यहाँ से चारों कसौटी समझ में आया तो एक बार रिवीजन करा देते हैं आपको। SAS कसौटी पहला हो गया, साइड एंगल साइड, किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण बराबर होना चाहिए। दूसरा SS यानी कि किसी भी दो त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हो जाए तो वो त्रिभुज आपस में क्या होंगे, सर्वगन सम। तीसरी बात क्या याद रखना है, ASA एंगल साइड एंगल। इसमें क्या होगा, यदि किसी त्रिभुज की दो कोण और उनके अंतर्गत भुजाएं बराबर हो तो वो त्रिभुज आपस में भी सर्वगन सम होंगे। चौथा में क्या बोला है, कोई भी ऐसा समकोण त्रिभुज जिसका कर्ण और भुजा बराबर हो तो वो RHS सर्वगन समता का पालन करेगा, यानी वो भी त्रिभुज सर्वगन सम होगा, लेकिन किससे होगा, तो RHS से होगा। तो यहीं तक बेसिक था। अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं, चैप्टर को शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देखो, दो त्रिभुज ABC और एक त्रिभुज का A' B' C' के कुछ भागों को माप दी गई है। SAS सर्वगन समता शर्तों का उपयोग करके जांच कीजिए कि दोनों त्रिभुज सर्वगन सम है अथवा नहीं। ये दोनों त्रिभुज सर्वगन सम है ये नहीं, यदि त्रिभुज सर्वगन सम है तो उन्हें सांकेतिक रूप में लिखना है, सर्वगन सम है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले किताब को साइड करके जो डाटा दिया है उसी के आधार पर हम लोग त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए ए नंबर में क्या दिया है कि एक त्रिभुज ABC, तो हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं ABC। ठीक है, ABC और इधर भी एक त्रिभुज बना लेते हैं A' B' C'। क्या बनाएंगे, A' B' C' बना लिए। AB बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है तो यहाँ पे 7 सेंटीमीटर बिठा लेते हैं। BC बराबर 9 सेंटीमीटर दिया है तो 9 सेंटी बिठा लेते हैं। B बराबर 70 डिग्री दिया है तो 70 डिग्री बिठा लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। अब फिर इधर A' B' बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है। B' और C' का मतलब क्या दिया है, C से 9 सेंटीमीटर और यहाँ पे कौन B बराबर 70 डिग्री दिया है। तो अब सांकेतिक रूप में देखना है कि ये त्रिभुज सर्वगन सम है या नहीं। तो इधर लिख देंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A' B' C'। तो इसमें देखो त्रिभुज ABC में पहले AB बराबर क्या होगा, A' B' बराबर हो क्या, फिर एक कोण बराबर दिया है, यानी कोण B बराबर कोण क्या होगा, B' 70 डिग्री दिया है। फिर क्या दिया है, BC बराबर B' C', ये बराबर दिया होगा। यहाँ से क्या पता चला है, जब ऐसे फॉर्मेट, ये क्या हुआ, भुजा यानी S, फिर ये कोण A, फिर S, यानी S से S लग रहा है तो लिख देंगे त्रिभुज ABC सर्वगन सम है त्रिभुज A' B' C' किससे होगा, SAS से। कोई दिक्कत, यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो इसी में एक का B नंबर क्या दिया है, एक त्रिभुज, तो सबसे पहले हमें ABC त्रिभुज बनाना है।
उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। तो चलो सबसे पहले झट से हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा ए बी सी, इसका नाम हो जाएगा ए डैश बी डैश और सी डैश, यही नाम होगा कि नहीं। अब देखो ए बी बराबर नहीं दिया है, इस बार क्या दिया है, ए सी बराबर 6 सेंटीमीटर, ये दिया है 6 सेंटीमीटर, बी बराबर 50 डिग्री और बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर। चलो जो जो दिया है इसमें क्या दिया है, बी डैश सी डैश, बी डैश और सी डैश। यहाँ से अब इसमें क्या क्या दिया हुआ है तो वो भरेंगे, जैसे ए डैश बी डैश 7 सेंटीमीटर, ए डैश सॉरी ये नहीं दिया, बी डैश सी डैश बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर, बी डैश और सी डैश ये हुआ है 5 सेंटीमीटर, और यहाँ सी और ए दिया है, सी और ए दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये नहीं दिया है, और बी बराबर 90 डिग्री सॉरी 40 डिग्री ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखो आप एक लॉजिक लगाते हैं, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी डैश यहीं लिखेंगे। यहाँ पे तो हमारे पास ए क्या है कि ए सी बराबर क्या है ए डैश सी डैश, लेकिन कौन बी बराबर कौन बी डैश नहीं है, बराबर है क्योंकि बी का मान 50 डिग्री है और जबकि बी डैश का मान 40 डिग्री है। तो यहाँ से क्या बोलेंगे, त्रिभुज सर्वगमसम नहीं है। क्या बोलेंगे, त्रिभुज सर्वगमसम नहीं है। तो लिख देंगे कि त्रिभुज सर्वगमसम नहीं है, काम खत्म, कोई दिक्कत। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 पे चल जाते हैं। ठीक है, बोला गया है कि आकृति 1, आकृति 2 एवं आकृति 3 त्रिभुजों के युग्म है। युग्म को अंग्रेजी बोलते कपल है या पेयर बोल सकते हैं। क्या है, पेयर है, त्रिभुजों के पेयर में है। कुछ भागों की माप अंकित किए गए, उसमें कुछ मेजरमेंट है भाग का, जैसे कोण का माप दिया है और भुजा का माप दिया हुआ है। SAS सार्वगमसम शर्त का उपयोग करते हुए इनमें वे युग्म छांटिए जो सार्वगमसम है। सार्वगमसम त्रिभुज की स्थिति में उन्हें सांकेतिक रूप में भी लिखें। जैसे आकृति 1 बना रहे हैं, ठीक है, फोटो आपके सामने। अगर आपके पास किताब है तो फटाक से निकाल के बैठो ताकि आप मेरे साथ अपना भी भला कर सकूं, और मेरा भला तभी होगा जब आप सब्सक्राइब करोगे, है कि नहीं। तो यहाँ पे दिया है 35 डिग्री और ये दिया है 2.5 और ये दिया है 3.7 3 सेंटीमीटर। और इधर एक और त्रिभुज बना हुआ है जिसका नाम है RPQ। ठीक है, यहाँ पे दिया है 2.5 सेंटीमीटर, ये दिया है 35 और ये दिया है 3 सेंटीमीटर। सिंपली यहाँ लिख देंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में, या तो हम लोग क्या लिख सकते हैं RPQ, ये भी तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे दिया है क्या, AC बराबर PR दिया है तो लिख दें AC बराबर PR दिया हुआ है। और दूसरा हमारे पास क्या दिया है, कौन C बराबर कौन P, दोनों कितना डिग्री है 35 डिग्री, और ये दिया है BC बराबर क्या दिया है PQ, यानी कि त्रिभुज ABC सार्वगमसम हो जाएगा त्रिभुज PQR। किससे होगा, एक भुजा कौन भुजा, यानी SAS से सर्वगमसम हो रहा है। तो यही तो इसका आंसर हो गया। इसी का 2 का 2 नंबर अब बनाते हैं। 2 का 2 नंबर और भी आसान है। ऐसे आकृति बना हुआ है और इधर से भी एक ऐसे आकृति बना हुआ है जिसका नाम है PRQ। ये दिया है 60 डिग्री और ये दिया है 3 सेंटीमीटर और ये दिया है 3.5 सेंटीमीटर, ये भी 3.5 सेंटीमीटर, ये हो गया 40 डिग्री। तो और ये दिया है 3 सेंटीमीटर, यहाँ दिया है ABC। तो इसमें हम लोग शॉर्टली क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PRQ। क्या लिखेंगे, त्रिभुज PRQ, यही तो हमें लिखना था। अब देखो ये यहाँ लिख सकते हैं ABC बराबर PQ, ठीक है, कौन C बराबर Q और C का मान 40 डिग्री, Q का मान 60 डिग्री, तो बराबर है नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे SAS फॉलो नहीं करता का अनुसरण, अंग्रेजी में फॉलो का क्या बोलते हैं, अनुसरण करना, अनुसरण नहीं करता है।
देखो कितना आसान है। एस नहीं लगा तो लिख दिए नहीं करता है, अगर लग जाता तो बोल देते करता है। क्या समझे आप? कुछ तो समझे होंगे ना, जो समझे हो वही बताना कमेंट में, ठीक है। अब बढ़े नेक्स्ट पे। चलो क्वेश्चन नंबर 3, 2 का ही 3, ठीक। चलो ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। PQRS है, PQRS है। ये दिया हुआ है 35 डिग्री, ये भी दिया हुआ है 35 डिग्री, और ये दिया है 3.5, और ये भी दिया है 3.5। अब देखो यहाँ पे दो त्रिभुज आपको दिख रहा है, एक इधर एक इधर। इस त्रिभुज का नाम PQR है, तो यहाँ लिख देंगे त्रिभुज PQR, तथा त्रिभुज PSR, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये 35 डिग्री, सबसे पहले ये भुजा और ये भुजा सेम है, तो यहाँ लिख सकते हैं PQ बराबर SR, ठीक है। कोई दिक्कत? SRP कौन? SRP बराबर कौन? QPR दोनों बराबर है। ये कौन और ये कौन? इस त्रिभुज में देखो ये कौन बराबर है, और ये त्रिभुज में देखो ये कौन बराबर है, तो वही पॉइंट हम लोग लिख दिए। और ये लाइन देखो दोनों त्रिभुज में है, यानी कॉमन है, तो यहाँ पे लिख दें PR बराबर PR। दोनों में है तो हम लोग एक शब्द का उपयोग करते हैं, उसका नाम है कॉमन, या तो आप हिंदी मीडियम में लिख सकते हो उभयनिष्ठ। तो यहाँ देखो भुजा कौन भुजा आ गया, तो लिख सकते हैं त्रिभुज PQR सर्वघनसम है त्रिभुज QRP। किससे होगा? किससे होगा? ऐसे ऐसे। तो ये हो गया फाइनल आंसर। कोई दिक्कत है? क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया सिद्ध करें कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री है। तो देखो सिद्ध क्या करना है कि ये एक समबाहु त्रिभुज है जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 90 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री। तो हमें दिया है ABC, एक त्रिभुज है, दिया क्या है, तो ये एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या हो गया? AB बराबर AC बराबर BC, तीनों भुजा बराबर हो। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर 60 डिग्री हो। यही तो हमें सिद्ध करना है। अब देखो हमें सिद्ध करने के लिए हमारे पास दो ही ऑप्शन है। क्या? एक तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के बराबर भुजा के समूह कोण बराबर होता है। जैसे ये और ये भुजा बराबर है, तो ये कोण इस कोण के बराबर होंगे। ये दोनों भी भुजा बराबर है, ठीक है। ये कोण ये इस कोण के बराबर होंगे, ये दोनों भुजा बराबर, ये कोण इसके बराबर होंगे। होगा कि नहीं? यहाँ से अगर हम लोग एक रचना कर देते हैं ऐसे, और यहाँ पे बिठा देते हैं R, तो यहाँ पे हम लोग तो देखो यहाँ पे अगर खींचते हैं तो ये बराबर क्या हो जाएगा? ये बराबर ये होगा, ये बराबर ये। तो देखो सबसे आसान तरीका हम बताएं, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज के समान भुजा के समूह कोण बराबर होता है। समान भुजा का सम्मुख कोण, भुजा का सम्मुख कोण बराबर होता है। ये पॉइंट आपको याद रख लेना है, बराबर होता है। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, इस पॉइंट को आप लिख सकते हो। अगर हम सर्वघनसम करते हैं, ठीक है, तो उससे भी निकाल लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक लंब समद्विभाजक रेखा खींचेंगे, ठीक है। क्या खींचेंगे? एक लंब समद्विभाजक रेखा। यहाँ पे ये आपको याद रख लेना है, ये इस क्वेश्चन में आपको कहीं नहीं लिखना है। यहाँ से अब हम लोग हल करते हैं, ठीक है। यहाँ से सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में यहाँ पे AP मध्य बिंदु खींचा, मध्य बिंदु खींचा। ये क्या है? मध्य बिंदु है। तो यहाँ से हम लोग जान रहे हैं कि त्रिभुज में त्रिभुज ABP तथा त्रिभुज APC में दो त्रिभुज बना, एक इधर और एक इधर, दो त्रिभुज बना। अब इधर ABP में क्या होगा? AB बराबर क्या होगा? AC
होगा, और ये मध्य बिंदु है तो क्या होगा, बीपी बराबर क्या होगा, बीसी क्या होगा, तो बीपी का बीसी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, बीसी का मध्य बिंदु क्या है, मध्य बिंदु पी है कि नहीं। और यहाँ पे क्या होगा, एपी बराबर एपी, दोनों में आ गया तो यहाँ से लिख सकते हैं कॉमन है, कॉमन। और आपको एक चीज़ नहीं बताएं, उसको बोलते हैं सीपीसीटी, क्या बोलते हैं, सीपीसीटी, जिसका मतलब क्या होता है, सर्वगनसम त्रिभुज के संगत भाग। यानी जैसे ये त्रिभुज सर्वगनसम हो गया, ए बी सी सर्वगनसम हो गया त्रिभुज ए पी सी, ये त्रिभुज क्या हो गया, सर्वगनसम हो गया, किससे हो गया, तो एस 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 से। तो इसके संगत भाग का ये कौन भी बराबर हो जाएगा, कौन बी बराबर कौन क्या हो जाएगा, सी, किससे होगा, तो यहाँ एक पॉइंट लिख देना सी पी सी टी से। तो यहाँ से देखो ये कौन बराबर ये आ गया। उसी प्रकार अगर हम लोग बी से ए पी पर मध्य बिंदु खींचेंगे तो कौन क्या हो जाएगा, ये और ये कौन बराबर हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे इसी प्रकार यदि, इसी प्रकार यदि यहाँ से देखो भी, हम आपको कौन को सिद्ध करके, या तो हम डायरेक्ट बोल देते हैं कि ये दोनों भुजा बराबर है इसीलिए ये कौन बराबर होगा, वैसे भी कर सकते थे, लेकिन आपको बेसिक से समझा रहे हैं क्योंकि आप समझो किसे सिद्ध करके आपको दिखा रहे हैं। इसी प्रकार यदि क्या लिखेंगे कि बी से एक रेखा खींच देंगे, बीपी रेखा एसी के मध्य बिंदु खींचा जाए, मध्य बिंदु खींचा जाए तो क्या हो जाएगा, कौन ऐसे खींच देंगे, यहाँ से अगर ये लाइन खींच देते हैं, ठीक है, तो ये त्रिभुज तो बनेगा, ऐसे करेंगे तो एक त्रिभुज ये बनेगा और एक त्रिभुज ये बनेगा, बनेगा कि नहीं। तो ये दोनों भुजा बराबर, ये और ये भुजा क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होगी। ये दोनों भुजा जिससे बराबर होगा तो कौन ये बराबर ये होगा, तो उससे तो यहाँ लिख सकते हैं कौन ए बराबर कौन सी हो जाएगा, होगा कि नहीं। जबकि कौन बी बराबर सी है तो कौन ए बराबर सी है, तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कौन ए बराबर कौन बी, इसको मान लेते हैं अगर समीकरण 1, इसको समीकरण 2, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, ए बराबर बी बराबर सी, यही होगा। अब त्रिभुज के तीनों कोण से, तीनों कोण, कौन सा कोण, अंतःकोण, तो तीनों अंतःकोण को जब जोड़ेंगे, ए जोड़ बी जोड़ सी बराबर 180 डिग्री, और तीनों बराबर है, इसको x मान ले तो क्या हो जाएगा, x प्लस x बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3x बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से इसलिए x बराबर क्या होगा, 180/3, 3 से घटाओ 6 18 यानी 60 डिग्री, x का मान 60 डिग्री यहाँ पे आया। तो यहीं पे हम लोग लिख सकते हैं कि a बराबर b बराबर c बराबर 60, क्योंकि x की जगह हम लोग 60 बैठा दें, 60 आया। यही तो हमें प्रूव करना था। बहुत सारे इसको शॉर्ट में बता देंगे, लेकिन शॉर्ट आपके लिए किफ़ायती नहीं। मैथ में क्या होता है कि हमें एक एक पॉइंट को बैठाना पड़ता है, कहाँ से आया उस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे तभी तो बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। तो ये यहाँ पे समाप्त हो जाता है। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। अगर एक बार यहाँ पे आप जुड़ते हो तो क्लास 7, 8, 9, 10 तक में आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, बस इतना ही इसमें। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।